7 लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 सांसद अगर जीतते हैं तो 100 दिन में क्या कमाल करके दिखाएंगे वो बताया। और इससे बड़ा कमाल ये किया कि 10 साल के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आ रहे हैं। उन्होंने क्या कमाल किया अभी तक वो नहीं बताया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझती है भारतीय जनता पार्टी। 100 दिन में चांद को दिल्ली में लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मगर 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए लाया हूं कि दिल्ली में वैसे तो रोज ही कोई ना कोई जरूरत सांसदों की रहती है, मगर जब सबसे ज्यादा दिल्ली में सांसदों की जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पिछले 10 साल से कहां थे ये वो दिल्ली वाले को बताएं। सबसे पहला, दिल्ली में 2017-18 में हजारों दुकानों को सील कर दिया गया, शोरूम सील कर दिए गए, छोटे छोटे व्यवसाय बंद कर दिए गए। डिफेंस कॉलोनी का वो मंजर सबको याद है जिसमें एक बुजुर्ग सरदार जी बिलख रहे हैं, उनकी परिवार की औरतें हाथ जोड़ रही हैं एमसीडी वालों के कि हमारी दुकान मत सील करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए ने मिलके दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और हजारों दुकानों को सील कर दिया। चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 1 हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 2 हो, चाहे वो साउथ एक्स हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, हर जगह सीलिंग का कहर बरपा। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने क्या किया वो दिल्ली वालों को बताएं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से तो खास तौर पे जगह जगह गरीब लोगों को उजाड़ने का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा डिमोलिशन डीडीए कर रहा है और एलएनडीओ कर रहा है, रेलवे कर रहा है, एएसआई ने किया। पिछले 1.5 सालों में करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया। मुझे बताइए एक सांसद इनमें से कभी बिल्डोजर के सामने खड़ा हुआ हो तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। क्या कभी आए जहां डिमोलिशन हो रहा था? हमारे विधायक पहुंचे, हमारे विधायक लड़े, ये लोग नहीं पहुंचे क्योंकि बिल्डोजर डीडीए के हैं, एलएनडीओ के हैं, एएसआई के हैं। हमारे बिधुड़ी जी तो तुगलकाबाद से ही आते हैं। तुगलकाबाद के पड़ोस में बदरपुर है उनका एरिया। तुगलकाबाद में 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। क्या किया बिधुड़ी जी ने? कब उठाई उनकी आवाज बताएं। कहा जा रहा है ट्रैफिक को अब सुधारा जाएगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास ट्रैफिक पुलिस आती है। अब तक आपने क्या किया आप बताइए? कोई काम नहीं। अगला सवाल, पुलिस जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है केंद्र सरकार का, दिल्ली पुलिस, आज दिल्ली के अंदर यह हालत हो गई है कि नए साल के दिन कंझावला में एक लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक एक गाड़ी घसीटती है और पुलिस के डीसीपी कहते नहीं गाड़ी वालों को तो पता ही नहीं था कि लड़की नीचे फंसी हुई है। पहले ही दिन क्लीन चिट। कहां थे भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद? कब लड़ी उन्होंने लड़ाई उस बच्ची की? मुझे बताएं। दिल्ली के अंदर रोज
डबल मर्डर हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में कैमरे के सामने, पुलिस के सामने चाकू घोप घोप के एक आदमी को मार दिया गया। रेप, मर्डर, इसकी तो कहानी रोज छपती है। दिल्ली के अंदर आज बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, मेरे यहां ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 और सीआर पार्क जैसी कॉलोनियों के अंदर आज ड्रग्स बिक रहा है। क्या कर रहे हैं सांसद? सो रहे हैं। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, तो प्रसाद की तरह जो बाहर गया प्रसाद मिला। कभी मोबाइल चोरी हो गया, कभी चेन स्नैचिंग हो गई। सब लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में हो रहा है। क्या कर रही है पुलिस? और गाड़ियां उठना, तो अब तो ऐसा हो गया कि दिन दहाड़े सुबह सुबह आदमी घर से बाहर निकला, उसने देखा गाड़ी खड़ी है। जब मॉर्निंग वॉक से वापस आया तो देखा गाड़ी जो है ईंटों पे खड़ी हुई है, चारों टायर निकल गए। ये दिल्ली की पॉश कॉलोनी मालवीय नगर का हाल बता रहा हूं मैं आपको। क्या किया सांसदों ने दिल्ली की पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी बताए। कोरोना के अंदर जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्र से ऑक्सीजन लाए दिल्ली वालों के लिए? जब दिल्ली वाले मर रहे थे, कहां गायब थे वो लोग? या तो लड़ाई लड़ी होती उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कि केंद्र सरकार अगर दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देगा तो दिल्ली को भी ऑक्सीजन देना पड़ेगा, मगर नहीं, सांसद गायब थे। कहां थे सांसद? आए दिन गर्मियां आती हैं, हरियाणा दिल्ली का पानी रोक देता है, पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ा दी जाती है। एक बार दिल्ली के सांसद बताएं पिछले 10 सालों में कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके उठाया हो ये सवाल, या दिल्ली के अंदर का सवाल को उन्होंने संसद में उठाया हो कि दिल्ली का पानी बढ़ना चाहिए, हरियाणा दिल्ली को पानी दे? कभी नहीं। दिल्ली के हक की बात हो, दिल्ली वालों के हक की बात हो, सांसद गायब हो। मेरा सवाल है, क्या किया है सांसदों ने? दिल्ली के अंदर आबादी जो है पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर जगह का आदमी आता है। यूपी से आता है, बिहार से आता है, पंजाब से आता है, राजस्थान से आता है, उत्तराखंड से आता है, साउथ इंडिया से आता है। दिल्ली की आबादी बाकी राज्यों से ज्यादा बढ़ रही है, पानी की खपत भी बढ़ रही है। दिल्ली के लिए पानी बढ़ाने के लिए क्या किया सांसदों ने? सांसद बताएं। हाल ही में दिल्ली में बाढ़ आई, हथनी कुंड बैराज पे पानी को डाइवर्ट किया हरियाणा सरकार ने, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई, सबके सामने है। आईटीओ बैराज के 5 गेट माफ कीजिएगा, सील थे, जैम थे, जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसदों ने? बात की हरियाणा से कि भाई कैसे आपने दिल्ली को बाढ़ में झोंक दिया? कोई बात नहीं। कभी दिल्ली वालों के हक के लिए खड़े हो? कभी नहीं खड़े हुए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी की तरफ से सवाल है कि वो बताएं कि पिछले 10 सालों में उनके 7 सांसद दिल्ली वालों ने 2 बार चुन के भेजे हैं, अब तक उन्होंने क्या किया 10 साल में? वो पहले दिल्ली वालों को बताएं, उसका व्हाइट पेपर दिल्ली वालों के आगे रखें कि ये काम हमने किया था, तो वोट मांगे। ये गोलमोल बात करके वोट मांगना गलत है, गुमराह करना बंद करें। कोई आपके पास सवाल है तो आप पूछिए। दूसरे मुद्दे हैं कई, जैसे सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका आज खारिज हो गई। बीजेपी उसे लेकर सवाल उठा रही है कि लोग कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को पद्म भूषण देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ही जमानत नहीं दे रहा। देखिए, ये बात सबको समझ में आ चुकी है अब हिंदुस्तान के अंदर। पीएमएलए नाम का काला कानून, जिसको बनाया गया था ड्रग नेटवर्क्स के लिए, माफियाओं के लिए, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, और उस कानून के अंदर राजनीतिक दुश्मनों को जेल में सड़ाया जा रहा है। उस कानून में प्रावधान ही नहीं है बेल के, क्या होगा? और कथित जल बोर्ड घोटाले में समन किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, आज पहुंचना था उनको, पेश नहीं हुए, कहा गैर कानूनी है। क्या है ये मामला? आप तो जल बोर्ड में रहे हैं, मंत्रालय आपके पास थी, कुछ जानकारी देंगे? देखिए, मामला
जल से संबंधित है, तो जल से संबंधित एक बात बता दूं। एक स्कैम हुआ था, वाटर स्कैम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक बुकलेट बांटी दिया, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, और कहते थे कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इसके अंदर पैसे खाए। भारतीय जनता पार्टी कहती थी। ईडी सीबीआई की भी बात की जाती थी। फिर वो वाटर स्कैम के तथाकथित आरोपी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम के। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है, और ये उन एजेंसीज की विश्वसनीयता है कि किसी के ऊपर भी स्कैम लगा दो, अखबारों में, टीवी में चला दो, और उस पर दबाव बनाया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे स्कैम खत्म। अब तो खुल्लम खुल्ला है, अब तो कोई शर्म लिहाज वाली बात ही नहीं है, अब तो खुला खेल है। और कुछ और? सर, ECI ने कई स्टेट से होम सेक्रेटरी बदले हैं, पश्चिम बंगाल की DGP को भी बदला गया है। चुनाव सर के ऊपर है, ऐसे में इस तरह के एक्शन को आप किस तरह से? देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी खराब है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी बात पे मैं बहुत सीरियस अपने दिमाग पे जोर डालूं कि उन्होंने क्या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ किया होगा। जाहिर सी बात है, कोई भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई मामला होगा, भारतीय जनता पार्टी की मदद की कोई कोशिश होगी, उसके लिए चुनाव आयोग अक्सर इस तरीके की चीज़ें करता है। और आप देखोगे आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति चुनाव आयोग की सहानुभूति साफ दिखेगी, अपोजिशन पार्टीज के प्रति उनका रवैया सख्त दिखेगा। और उसका मूल कारण ये है, चुनाव आयोग चुनने वाली जो कमेटी है वो अब सरकारी कमेटी है। सरकार जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगी। तो सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन अफसरों को चुनाव आयुक्त बनाती है जो उसका ध्यान रखें। तो ये तो अब एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब वो बात गए, TN सेशंस आपके ज़माने चले गए जब चुनाव आयोग ने कुछ किया हो और उसके ऊपर हम सोचें कि भाई क्यों किया, क्या किया। शक्ति शब्द को लेकर बहुत राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि मेरी बातें PM को अच्छी नहीं लगती और उनको घुमाकर उनका अर्थ निकाला जाता है, जबकि वो शक्ति का अर्थ बता रहे थे कि भारत की संस्थाएं जो हैं CBI, ED और चुनाव आयोग और भारत के उद्योग जगत, इसके प्रति उनका इशारा। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव, ये तीनों चुनावों के अंदर एक पैटर्न नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी मुख्य मुद्दों पे बात ना करके कोई इस तरीके का ऊटपटांग मामला लाते हैं और उस पर पूरा का पूरा चुनाव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना यह है, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए युवाओं की बेरोजगारी, देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुई भुखमरी। हमारे युवा साथी बिना नौकरी के आज घूम रहे हैं। महंगाई के हालात ऐसे हैं कि अब लोगों ने इस पर चर्चा करनी बंद कर दी है। लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, सवाल पूछने वालों को जेल भेजा जा रहा है, पूरी अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ दिख रहा है कि जिसके ऊपर छापा पड़ता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, जिसको बड़ा सरकार से ठेका मिलता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई को छुपाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे जिस तरह से बेराबरू हुए, मुझे लगता है कि इनसे बड़े मुद्दे देश को जो है और नहीं चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे जो है देश को फैसला करना चाहिए। सौरभ, दिल्ली में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, आपको लगता है कि देरी हो रही है और इससे नुकसान होगा ग्राउंड पर? नहीं, वो अपना सोच समझ के देंगे, उसमें क्या है। अभी तो बीजेपी ने तो अभी तो दिए हैं, बीजेपी के देते ही देरी शुरू हो गई, तब तक विचार विमर्श था। आपने भी तो कर दिया ऐलान, आपको लगता कोई है बात कि एक साथ प्रचार शुरू होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो उनकी सीटों पे प्रचार कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। 7 लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और
7 सांसद अगर जीतते हैं तो 100 दिन में क्या कमाल करके दिखाएंगे वो बताया। और इससे बड़ा कमाल ये किया कि 10 साल के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आ रहे हैं। उन्होंने क्या कमाल किया अभी तक वो नहीं बताया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझती है भारतीय जनता पार्टी। 100 दिन में चांद को दिल्ली में लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मगर 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए लाया हूं कि दिल्ली में वैसे तो रोज ही कोई ना कोई जरूरत सांसदों की रहती है, मगर जब सबसे ज्यादा दिल्ली में सांसदों की जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पिछले 10 साल से कहां थे ये वो दिल्ली वाले को बताएं। सबसे पहला, दिल्ली में 2017-18 में हजारों दुकानों को सील कर दिया गया, शोरूम सील कर दिए गए, छोटे छोटे व्यवसाय बंद कर दिए गए। डिफेंस कॉलोनी का वो मंजर सबको याद है जिसमें एक बुजुर्ग सरदार जी बिलख रहे हैं, उनकी परिवार की औरतें हाथ जोड़ रही हैं एमसीडी वालों के कि हमारी दुकान मत सील करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए ने मिलके दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और हजारों दुकानों को सील कर दिया। चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 1 हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 2 हो, चाहे वो साउथ एक्स हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, हर जगह सीलिंग का कहर बरपा। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने क्या किया वो दिल्ली वालों को बताएं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से तो खास तौर पे जगह जगह गरीब लोगों को उजाड़ने का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा डिमोलिशन डीडीए कर रहा है और एलएनडीओ कर रहा है, रेलवे कर रहा है, एएसआई ने किया। पिछले 1.5 सालों में करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया। मुझे बताइए एक सांसद इनमें से कभी बिल्डोजर के सामने खड़ा हुआ हो तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। क्या कभी आए जहां डिमोलिशन हो रहा था? हमारे विधायक पहुंचे, हमारे विधायक लड़े, ये लोग नहीं पहुंचे क्योंकि बिल्डोजर डीडीए के हैं, एलएनडीओ के हैं, एएसआई के हैं। हमारे बिधुड़ी जी तो तुगलकाबाद से ही आते हैं। तुगलकाबाद के पड़ोस में बदरपुर है उनका एरिया। तुगलकाबाद में 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। क्या किया बिधुड़ी जी ने? कब उठाई उनकी आवाज बताएं। कहा जा रहा है ट्रैफिक को अब सुधारा जाएगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास ट्रैफिक पुलिस आती है। अब तक आपने क्या किया आप बताइए? कोई काम नहीं। अगला सवाल, पुलिस जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है केंद्र सरकार का, दिल्ली पुलिस, आज दिल्ली के अंदर यह हालत हो गई है कि नए साल के दिन कंझावला में एक लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक एक गाड़ी घसीटती है और पुलिस के डीसीपी कहते नहीं गाड़ी वालों को तो पता ही नहीं था कि लड़की नीचे फंसी हुई है। पहले ही दिन क्लीन चिट। कहां थे भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद? कब लड़ी उन्होंने लड़ाई उस बच्ची की? मुझे बताएं। दिल्ली के अंदर रोज डबल मर्डर हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में कैमरे के सामने, पुलिस के सामने चाकू घोप घोप के एक आदमी को मार दिया गया।
रेप, मर्डर, इसकी तो कहानी रोज छपती है। दिल्ली के अंदर आज बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, मेरे यहां ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 और सीआर पार्क जैसी कॉलोनियों के अंदर आज ड्रग्स बिक रहा है। क्या कर रहे हैं सांसद? सो रहे हैं। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, तो प्रसाद की तरह जो बाहर गया प्रसाद मिला, कभी मोबाइल चोरी हो गया, कभी चेन स्नैचिंग हो गई। सब लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में हो रहा है। क्या कर रही है पुलिस? और गाड़ियां उठना, तो अब तो ऐसा हो गया कि दिन दहाड़े सुबह सुबह आदमी घर से बाहर निकला, उसने देखा गाड़ी खड़ी है, जब मॉर्निंग वॉक से वापस आया तो देखा गाड़ी जो है ईंटों पे खड़ी हुई है, चारों टायर निकल गए। ये दिल्ली की पॉश कॉलोनी मालवीय नगर का हाल बता रहा हूं मैं आपको। क्या किया सांसदों ने दिल्ली की पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी बताए। कोरोना के अंदर जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्र से ऑक्सीजन लाए दिल्ली वालों के लिए जब दिल्ली वाले मर रहे थे? कहां गायब थे वो लोग? या तो लड़ाई लड़ी होती उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कि केंद्र सरकार अगर दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देगा तो दिल्ली को भी ऑक्सीजन देना पड़ेगा, मगर नहीं, सांसद गायब थे। कहां थे सांसद? आए दिन गर्मियां आती हैं, हरियाणा दिल्ली का पानी रोक देता है, पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ा दी जाती है। एक बार दिल्ली के सांसद बताएं पिछले 10 सालों में कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके उठाया हो ये सवाल, या दिल्ली के अंदर का सवाल को उन्होंने संसद में उठाया हो कि दिल्ली का पानी बढ़ना चाहिए, हरियाणा दिल्ली को पानी दे? कभी नहीं। दिल्ली के हक की बात हो, दिल्ली वालों के हक की बात हो, सांसद गायब हो। मेरा सवाल है, क्या किया है सांसदों ने? दिल्ली के अंदर आबादी जो है पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर जगह का आदमी आता है। यूपी से आता है, बिहार से आता है, पंजाब से आता है, राजस्थान से आता है, उत्तराखंड से आता है, साउथ इंडिया से आता है। दिल्ली की आबादी बाकी राज्यों से ज्यादा बढ़ रही है, पानी की खपत भी बढ़ रही है। दिल्ली के लिए पानी बढ़ाने के लिए क्या किया सांसदों ने? सांसद बताएं। हाल ही में दिल्ली में बाढ़ आई, हथनी कुंड बराज पे पानी को डाइवर्ट किया हरियाणा सरकार ने, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई, सबके सामने है। आईटीओ बराज के 5 गेट माफ कीजिएगा, सील थे, जैम थे, जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसदों ने? बात की हरियाणा से कि भाई कैसे आपने दिल्ली को बाढ़ में झोंक दिया? कोई बात नहीं। कभी दिल्ली वालों के हक के लिए खड़े हो? कभी नहीं खड़े हुए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी की तरफ से सवाल है कि वो बताएं कि पिछले 10 सालों में उनके 7 सांसद दिल्ली वालों ने 2 बार चुन के भेजे हैं, अब तक उन्होंने क्या किया 10 साल में, वो पहले दिल्ली वालों को बताएं। उसका व्हाइट पेपर दिल्ली वालों के आगे रखें कि ये काम हमने किया था, तो वोट मांगे। ये गोलमोल बात करके वोट मांगना गलत है, गुमराह करना बंद करें। कोई आपके पास सवाल है तो आप पूछिए। दूसरे मुद्दे हैं कई, अभी जैसे सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका आज खारिज हो गई, बीजेपी उसे लेकर सवाल उठा रही है कि लोग कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को पद्म भूषण देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ही जमानत नहीं दे रहा। देखिए, ये बात सबको समझ में आ चुकी है अब हिंदुस्तान के अंदर। पीएमएलए नाम का काला कानून, जिसको बनाया गया था ड्रग नेटवर्क्स के लिए, माफियाओं के लिए, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, और उस कानून के अंदर राजनीतिक दुश्मनों को जेल में सड़ाया जा रहा है। उस कानून में प्रावधान ही नहीं है बेल के, क्या होगा? और कथित जल बोर्ड घोटाले में समन किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, आज पहुंचना था उनको, पेश नहीं हुए, कहा गैर कानूनी है। क्या है ये मामला? आप तो जल बोर्ड में रहे हैं, मंत्रालय आपके पास थी, कुछ जानकारी देंगे? देखिए, मामला जल से संबंधित है, तो जल से संबंधित एक बात बता दूं। एक स्कैम हुआ था, वाटर स्कैम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम में हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक बुकलेट बांटी दिया, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, वाटर स्कैम, और कहते थे कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इसके अंदर पैसे खाए। भारतीय जनता पार्टी कहती थी। ईडी सीबीआई की भी बात की जाती थी। फिर वो वाटर स्कैम के तथाकथित आरोपी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम के। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है, और ये उन एजेंसीज की विश्वसनीयता है कि किसी के ऊपर भी स्कैम लगा दो, अखबारों में, टीवी में चला दो, और उस पर दबाव बनाया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे स्कैम खत्म। अब तो खुल्लम खुल्ला है, अब तो कोई शर्म लिहाज वाली बात ही नहीं है, अब तो खुला खेल है। और कोई सवाल? सर, ECI ने कई सीट से होम सेक्रेटरी बदले हैं, पश्चिम बंगाल की डीजीपी को भी बदला गया है, चुनाव सर के ऊपर है, ऐसे में इस तरह के एक्शन को आप किस तरह से? देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी खराब है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी बात पे मैं बहुत सीरियस अपने दिमाग पे जोर डालूं कि उन्होंने क्या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ किया होगा। जाहिर सी बात है, कोई भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई मामला होगा, भारतीय जनता पार्टी की मदद की कोई कोशिश होगी, उसके लिए चुनाव आयोग अक्सर इस तरीके की चीज़ें करता है। और आप देखोगे आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति चुनाव आयोग की सहानुभूति साफ दिखेगी, अपोजिशन पार्टीज के प्रति उनका रवैया सख्त दिखेगा। और उसका मूल कारण ये है, चुनाव आयोग चुनने वाली जो कमेटी है वो अब सरकारी कमेटी है। सरकार जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगी। तो सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन अफसरों को चुनाव आयुक्त बनाती है जो उसका ध्यान रखें। तो ये तो अब एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब वो बात गए, TN सेशन साहब के ज़माने चले गए जब चुनाव आयोग ने कुछ किया हो और उसके ऊपर हम सोचें कि भाई क्यों किया, क्या किया। शक्ति शब्द को लेकर बहुत राजनीतिक गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि मेरी बातें PM को अच्छी नहीं लगती और उनको घुमाकर उनका अर्थ निकाला जाता है, जबकि वो शक्ति का अर्थ बता रहे थे कि भारत की संस्थाएं जो हैं, CBI, ED और चुनाव आयोग और भारत के उद्योग जगत, इसके प्रति उनका इशारा। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव, ये तीनों चुनावों के अंदर एक पैटर्न नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी मुख्य मुद्दों पे बात ना करके कोई इस तरीके का ऊटपटांग मामला लाते हैं और उस पर पूरा का पूरा चुनाव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना यह है, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए युवाओं की बेरोजगारी, देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुई भुखमरी। हमारे युवा साथी बिना नौकरी के आज घूम रहे हैं। महंगाई के हालात ऐसे हैं कि अब लोगों ने इस पर चर्चा करनी बंद कर दी है। लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, सवाल पूछने वालों को जेल भेजा जा रहा है, पूरी अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ दिख रहा है कि जिसके ऊपर छापा पड़ता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, जिसको बड़ा सरकार से ठेका मिलता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई को छुपाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे जिस तरह से बेराबरू हुए, मुझे लगता है कि इनसे बड़े मुद्दे देश को जो है और नहीं चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे जो है देश को फैसला करना चाहिए। सौरभ, दिल्ली में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, आपको लगता है कि देरी हो रही है और इससे नुकसान होगा ग्राउंड पर? नहीं, वो अपना सोच समझ के देंगे, उसमें क्या है। अभी तो बीजेपी ने भी तो अभी तो दिए हैं, बीजेपी के देते ही देरी शुरू हो गई, तब तक विचार विमर्श था। आपने भी तो कर दिया ऐलान, आपको लगता कोई है बात कि एक साथ प्रचार शुरू होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो उनकी सीटों पे प्रचार कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए मजबूती से लड़ेंगे।